नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष। चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा। कुछ लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लान दिखा देते हैं। इससे प्रोस्पेक्ट को कोई भी चीज़ समझ में आने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपको बोर्ड के ऊपर एक आसान प्लान समझाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी चलते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर जैसे दिखाया गया मार्केटिंग प्लान के अंदर पहले आप प्रोस्पेक्ट का ड्रीम को विजुलाइज करना है, ड्रीम को क्लियर करना है। कोई भी जब तक प्रोस्पेक्ट को ड्रीम नहीं होगा तब तक वो आपके नेटवर्क के अंदर शामिल नहीं होगा। इसीलिए उसको प्रोस्पेक्ट को ड्रीम दिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी काम सपने के लिए होता है और सपना होना जरूरी है, और जब तक सपना नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सामने वाले को सपना दिखाना जरूरी है। उसको लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ी या रहन सहन हो गया, या जीवन के अंदर लोग टाइम फ्रीडम चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। यह सब संभव है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे कमाने के वर्ल्ड में पैसे कमाने के क्या क्या रास्ते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। तो आपको इसके अंदर ये दिखाया गया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या चीज़ होता है। पैसे कमाने के 4 रास्ते होते हैं। ESBI। ई कैटेगरी मतलब है एम्प्लॉयमेंट, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी से बिजनेसमैन और आई से इन्वेस्टर होता है। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि आपकी अपनी 8 घंटे की नौकरी करता है, उसमें नौकर वर्ग आता है, 8 घंटे की नौकरी करता है और अपना पैसा कमाता रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर, वकील, ये लोग आ जाते हैं, वो अपना काम करते हैं और जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है और काम का फीस लेते रहते हैं। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास बहुत बड़ा पैसा होता है, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है और पैसे से पैसा कमाता रहता है। बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस में एक अच्छा आइडिया आपके पास होना चाहिए, साथ में पैसा भी होना चाहिए। आप एक आइडिया लेके आइए, लाखों रुपए उसके अंदर लगाइए और आइडिया को सक्सेस करके आप पैसा कमा सकते हैं। ई और एस कैटेगरी के अंदर दुनिया का 5% पैसा है और 95% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी और आई कैटेगरी में दुनिया का 95% पैसा है और 5% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया कि यह पैसा चारों कैटेगरी में बराबर बांट दिया जाए तो 5 साल के अंदर यह रेशियो 595 का हो जाएगा। इसका कारण क्या है? यह पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास दोबारा चला जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी देखते हैं इसका कारण क्या है। हम एक अकेला आदमी 100% काम कर रहे हैं एक व्यक्ति से, 1% काम आप 100 व्यक्ति से ले रहे हैं, तब भी आपको आउटपुट 100% मिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जब काम कर रहा है और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसका शॉप या कोई भी अपना बिजनेस बंद हो जाता है तो उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 100 व्यक्ति 1% काम कर रहा है, इसके अंदर से 10 व्यक्ति भी काम पर नहीं आते तब भी इनको आउटपुट मिल जाता है। अमीर लोग इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। 24 घंटे का आउटपुट 100 व्यक्ति जब काम करता है तो उसको 24,000 घंटे का काम एक दिन में आउटपुट मिलता है, और 24 घंटे में हम अकेला व्यक्ति जब काम करते हैं तो 24 घंटे का आउटपुट मिलता है। तो सोचने वाली बात है कि अमीर कौन बनेगा, जो 24 घंटे 100 व्यक्ति से 24,000 घंटे का काम कर रहा है कि जो एक व्यक्ति अकेला 24 घंटा काम कर रहा है। तो यही व्यक्ति अमीर बनता है। यह लोग अमीर के सिद्धांत पे काम करते हैं और यही काम हम भी करेंगे तो हम भी अमीर बन सकते हैं। अभी हम ई और एस कैटेगरी के अंदर है। क्या हम ई और एस कैटेगरी के अंदर से बी या आई कैटेगरी में जा सकते हैं? तो हमें ई और एस कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाना है। क्या यह संभव है? तो यह संभव है। आप एक कंज्यूमर रहते रहते आप इस बी कैटेगरी में कम से कम इन्वेस्ट करके जा सकते हैं। तो अभी समझते हैं इस चीज़ को। अभी आप जब से पैदा हो गए आप कोई ना कोई दुकान से सामान खरीद रहे हैं, आप एक कंज्यूमर है। तो होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट
40 रुपये का बनता है, लेकिन वो हमारे तक आने में 100 रुपये का बन जाता है, 100 रुपये का मिलता है। इसका कारण क्या है? बीच में होलसेलर आ जाता है, रिटेलर आ जाता है, और एडवर्टाइज पे जो खर्चा होता है वो पूरा खर्चा जोड़ के कस्टमर के ऊपर डाला जाता है। तो 140 रुपये में बना हुआ चीज़ 20-60 बन के 100 रुपये का हमारे पास आता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने दिमाग लगाया और एक आइडिया लेके आए। जिनके पास पैसा था उन्होंने एक बड़ा सा मॉल खरीदा, कंपनी को 10% दे दिया और कस्टमर को 10%, बीच का 40% फिर भी वो लोग ले जाता था। लेकिन कुछ और बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया, क्यों ना हमने कंपनी से लेके डायरेक्ट माल कस्टमर को दिया जाए। जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इसी बेसिस के ऊपर काम करता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट आपको सीधा कंपनी के साथ कनेक्ट करा देता है और बीच का 60% पैसा वो ले लेता है। इसी सिद्धांत के ऊपर हम एक कस्टमर है और हम इसी सिद्धांत के ऊपर काम करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारे को सफलता मिल सकती है। जैसे हम कई दिनों से कंज्यूमर है, हम किसी न किसी शॉप से सामान खरीद लेते हैं, तो देखते हैं अभी इसका वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपने जैसे देख लिया कि मैन्युफैक्चर 40 रुपये में सामान बनाता है और 100 रुपये का हमारे पास आता है, बीच का पैसा कैसे जाता है। तो इस प्लान में देखिए, हमारे जैसे हम कोई भी सामान MRP के ऊपर खरीदते हैं, बाजार के अंदर बनिया के दुकान से हम सामान खरीदते हैं, आपको बनिया कोई भी MRP से छूट नहीं देता है। लेकिन वेस्टेज शॉप से आप सामान खरीदते हैं तो आपको 10 से 20% का छूट MRP से मिल जाता है। साथ में फ्री प्रोडक्ट, आप जिस भी बनिया से सामान खरीद रहे हैं उससे आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिला होगा, लेकिन वेस्टेज शॉप से आप सामान खरीदते हैं तो आपको हर खरीदारी के ऊपर 10% का सामान फ्री मिलता है। सेकंड खरीदी से लेके आपको हर बार 10% का सामान फ्री मिलता है, जब तक आप आजीवन सामान फ्री मिलता है। कैशबैक की जहाँ तक बात करें, हम बनिया से सालों से सामान ले रहे हैं लेकिन आज तक उसने कैशबैक कभी नहीं दिया। लेकिन वेस्टेज शॉप के अंदर आप सामान खरीदते हैं तो आपको 5 से लेके 11% का कैशबैक मिलता रहेगा। ये भी जब जब आप सामान खरीदते हैं तब तब आपको हर महीने के 10 तारीख को मिलता है। कंसिस्टेंसी ऑफर की बात किया जाए कि हम किसी भी बनिया के दुकान से हम सालों से सामान खरीद रहे हैं लेकिन उसने आपको फ्री प्रोडक्ट या लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं दिया होगा। लेकिन वेस्टेज शॉप के अंदर आप सामान खरीदते हैं, हर महीना 3000 रुपये का 100 PV का सामान खरीदते हैं तो आपको चौथे महीने के बाद 5वें महीने पर आपको 16% मतलब 2500 रुपये का सामान फ्री मिलता है। तकरीबन 16% का सामान आपको फ्री मिलता है। रिकमेंड बोनस भी मिलता है। जैसे कि आप बनिया के दुकान से या किसी मोबाइल के दुकान से मोबाइल खरीद के लाया और आपने किसी लोगों को बताया कि मैं अजय के मोबाइल के दुकान से मोबाइल लेके आया, लेकिन आप चले जाते हैं तो आपको वहाँ से कोई बोनस नहीं मिलता, रिकमेंड बोनस नहीं मिलता। लेकिन इसके अंदर आप जिस भी व्यक्ति को भेजते हैं, दुकान से सामान खरीदते हैं, तब आपको रिकमेंड बोनस मिलता है। इस सब कैलकुलेशन को जोड़ा जाए तो तकरीबन 50% का फायदा हमारे को इस प्लान से हो जाता है। MRP से आपको 50% के डिस्काउंट तक आपको सामान मिल जाता है। वेस्टेज शॉप के अंदर से आपने सामान खरीद के 50% का डिस्काउंट ले लिया। अभी यही चीज़ आपको आपने 6 दोस्तों को बताना है। यह 6 दोस्त आपका यह सामान 50% डिस्काउंट पे लेते हैं तो आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। इसमें 2 से 3 साल काम करने से आपको परमानेंट पैसिव इनकम आ सकता है। इस तरह का मार्केटिंग प्लान बताने से आज आपका प्रोस्पेक्ट जल्दी समझ जाता है और यह जल्दी समझने की वजह से यह जल्दी से जल्दी डुप्लीकेशन भी कर सकता है। इसलिए यह आसान प्लान प्रोस्पेक्ट को बताना जरूरी है। यह था वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान। इस तरह आप प्लान प्रोस्पेक्ट को समझाएंगे तो वह जल्दी से जल्दी समझ जाएगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है वह व्यक्ति आपको वेस्टेज और वेस्टेज प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। उस व्यक्ति से आप कॉल करें और आप
वेस्टिज बिजनेस को स्टार्ट करें। धन्यवाद।